अस्सलाम वालेकुम, खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां हम होंगे। नाज़रीन, जिस दिन से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट आया था तो बहुत सारे उनके मुनहरिफ अरकान थे, मुख्तलिफ बयानात उसके बाद से दे रहे हैं, जो PTI को छोड़ चुके हैं, जो उनके वकोल अब उनका ज़मीर जाग चुका है, जो कई सालों तक सोता रहा। जब तक खान साहब के साथ है तब तक उनका ज़मीर नहीं जागा। अब उनको लगा कि ज़मीर जाग चुका है और PTI को छोड़ देना चाहिए। तो उनमें जो आमिर लियाकत भी बड़े पेश है। आमिर लियाकत साहब वैसे भी ख़बरों की ज़ीनत बनना जानते हैं, कभी नागंडाज करते हैं, कभी शादियों के बारे में बहुत मशहूर हैं, कभी एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी, और कुछ शादियां ऐसी भी होती जिनको वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन बार बार हानिया आमिर ये दावा करती रही कि मैं उनकी बीवी हूँ। लेकिन अब जो है दानिया शाह से उन्होंने जो शादी की है, तूबा को छोड़ दिया है और जो है अब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है अब उगलना शुरू कर दिया है ज़हर। और जो है उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि मैं PTI छोड़ रहा हूँ और अच्छा हुआ कि मैंने PTI छोड़ दी, क्योंकि जो मदीना की रियासत की बात करते हैं ये अंदर से ऐसे हैं वैसे हैं। अब कह रहे हैं कि मेरे साथ बहुत बड़े बड़े मशवरे किए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, आर्मी चीफ़ को हटाना है, ये है और वो है, ये जो इनके MNAs हैं और जो किराए के उन्होंने लोग रखे हुए हैं, ख़ासतौर पर शहबाज गिल को हमेशा वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो लेकिन उन्होंने तो अपने दिल की भड़ास निकाली है कि आर्मी चीफ़ और इस तरह के मशवरे, जो बड़े बड़े मशवरे खान साहब ने मुझसे की हैं, ज़रा वो भी सुनिए कि वीडियो में क्या कह रहे हैं। मैं खान साहब आपको बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे, तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाता रहे। जाली खत है वो, जाली खत है, लिखाया गया वो खत असद साहब से और शाह महमूद कुरैशी को शामिल। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की, तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा बाप नहीं हटा सकता, तुम्हारा बाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा हुआ है ना, डेंटिस्ट, ऐवान सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो जरा यही करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकामात जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिला हूं। खुदा हाफिज़। लेकिन उन्होंने ये दावा तो कर दिया, लेकिन लोगों का ये कहना है कि इसकी तो अपना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आमिर लियाकत साहब को कोई मानता नहीं है, इसको कोई एतबार नहीं करता। खान साहब ने इससे इतने बड़े बड़े मशवरे किए, ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ अपने आप को बड़ा करने के लिए इस टाइम ऐसे बयान दे रहा है। और वाकई आमिर लियाकत की बातों पर कोई यकीन नहीं करता। इस बार वैसे भी रमज़ान ट्रांसमिशन नहीं मिली आमिर लियाकत को, तो आमिर लियाकत ने कहा कि रमज़ान में शायद मुझे लोग भूल जाएँ कि आमिर लियाकत भी कौन है। तो इसने जो है एक छोटा सा शो किया रात 2 मिनट का, तो वो भी अच्छा खासा वायरल है, जो पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन पर भारी है, क्योंकि वो हरकतें और बातें ऐसी करते हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जब इंसान छोटी उम्र की शादी, एक लड़की से शादी करता है तो आप में चेंज आता है। आमिर लियाकत में एक बड़ा अच्छा चेंज तो नहीं आया, लेकिन एक जहर उगलना शुरू हो गया खान साहब के खिलाफ। और हालांकि कुछ दिन पहले खान साहब से मिलके गए अपनी बीवी के साथ, लेकिन अब उनका कहना है कि खान साहब ने मेरा नंबर दे दिया है लोगों को, किराए के लोगों को, जो मुझे गालियां दे रहे हैं, ये मदीना की रियासत की बात करते हैं, इस्लाम फोबिया की बात करते हैं। लेकिन इनके ऐसे ऐसे राज मैं जानता हूँ जो अगर मैं बोलने पर आया तो बस आप चुप कर जाए, अगर मैं बोला तो फिर यहाँ पर क्या होगा। तो आपने मेरा नंबर दिया खान साहब, और मैं आपका सेल नंबर देता हूं। तो देखते हैं आमिर लियाकत साहब खान साहब का नंबर ट्विटर पर ही जारी ना कर दें। लेकिन आमिर लियाकत साहब का अगर ज़मीर जागना था, अगर खान साहब को गलत लगते थे, जब तक आप उनकी पार्टी में थे तब आप बोलते, लेकिन जब आपने पार्टी छोड़ दी है, जब आपको शायद वो मतलब नहीं पूरा हुआ जो आप चाहते होंगे, क्योंकि जब तक आपको ज़ाहिरा खाने को मिलता रहे तब तक कोई भी नहीं बोलता। जब आपको खाने को मिलना बंद हो जाए तो फिर सभी बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे अलीम खान की मिसाल है, जहांगीर तरीन की मिसाल है, क्योंकि खान साहब ने उनको कोई फेवर नहीं दिया। अब उनको लगता है खान साहब जो है
हमारे साथ ही नहीं रहे। खान साहब का तो कोई नज़रिया नहीं है, खान साहब ये हैं। तो आमिर लियाकत ने खैर खान साहब को डुबोने में रात कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत बातें की खान साहब के बारे में, लेकिन किसी ने आमिर लियाकत की बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि आमिर लियाकत पर लोग लानतें ही डाल रहे हैं कि ये शख्स इस काबिल ही नहीं है कि इसकी बातें सुनिए। ये खुद अपनी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके बाद उस बात पर कायम नहीं रहता। जो इंसान अपने बीवी और बच्चों को भुला सकता है, बीवी और बच्चे उस पर एतबार नहीं करते। बुशरा आमिर अक्सर ऐसे बयान देती रहती है कि मैं अपना मामला जो अल्लाह पर छोड़ चुकी हूँ, और अल्लाह दिखा रहा है आमिर लियाकत के साथ दुनिया में क्या हो रहा है। तो शक्ल भी अल्लाह ने जो है, कहते हैं कि अब वो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ने जो लानत डालना शुरू कर दी उसकी शक्ल पर। और शायद यही होता है जब आप झूठ पे झूठ बोलते हैं और अपनी किसी बात पर कायम नहीं रहते, अपने आप को मशहूर करने के लिए दूसरों पर जो कीचड़ उछालते हैं। और शादियों पे शादियाँ करना आपका हक है, लेकिन निभानी भी चाहिए। जब आपने तूबा के साथ, और कहते भी हैं कि अभी तक मैंने अब छोड़ा किसी को नहीं है, लेकिन तूबा ने भी यही दावा किया मेरे साथ नहीं है। उसके अलावा बुशरा आमिर को भी तलाक दे चुके हैं। उसके अलावा हानिया आमिर जो कहती हैं मैं उनकी तीसरी बीवी होने का दावा करती थी, अब वो भी मंजर आम से गायब है, लेकिन आमिर लियाकत ने उसको भी बीवी नहीं माना था। तो ये हमेशा इस तरह की हरकतें करते हैं कि ख़बरों की ज़ीनत में। शायद अब इनके पास कोई ऐसा काम नहीं रहा कि इनको अच्छी बातों में लोग डिस्कस करें, याद रखें। तो इस तरह के वो अच्छे हथकंडे शोहरत को बरकरार रखने के लिए, वो कहते हैं ना बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो आमिर लियाकत साहब का भी वही हाल है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।